हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगल इनइक्वालिटी और स्ट्रेट लाइन इन दो कॉन्सेप्ट्स पर आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है ये बताते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है और दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। यानी तीसरी जो साइड है दो साइड्स के डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होती है और दो साइड्स के सम से हमेशा कम होती है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, mod z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। अब इसमें अगर ट्रायंगल की एक साइड हम z1 ले लें, mod z1, दूसरी साइड इसको हम z2 लें तो इसकी लेंथ होगी mod z2 और ये सम होगा z1 प्लस z2, ये mod z1 प्लस z2। तो mod z1 प्लस z2 आपका mod z1 प्लस mod z2 से हमेशा बड़ा होगा, छोटा होगा। जो थर्ड साइड है दो साइड्स के सम से हमेशा छोटी होती है। एंड mod z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ mod z1 माइनस mod z2। अब इस कंसेप्ट पर हम एक आईआईटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि mod z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज 1, ये गिवन है कि mod z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 1 है। अब हमको प्रूव करना है mod z प्लस 1 बाई 2, कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, हम डायरेक्ट आंसर ही ले रहे हैं प्रूव करने के लिए। mod z प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, चार ऑप्शंस हैं, आंसर आएगा इसका 1 बाई 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2। ये प्रूव करने को हम ले लेते हैं। और फिर mod z लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे यूज करेंगे? देखिए दोनों ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमको इसमें यूज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं mod z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 1, दैट इज mod z प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 1। This implies 1 equal to mod z plus 1 by 2 whole square plus 3 by 4 is less than equal to mod z plus 1 by 2 whole square plus mod 3 by 4। ये पहली वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी। This implies 1 less than equal to mod z plus 1 by 2 whole square plus 3 by 4, because mod 3 by 4 is 3 by 4. This implies mod z plus 1 by 2 whole square is greater than equal to 1 minus 3 by 4, that is 1 by 4. That is mod z plus 1 by 2 is greater than equal to 1 by 2। क्योंकि ये निगेटिव होगा नहीं तो लेस देन इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो mod z प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2। अब देखें आप, हमको जो ये मिल गया mod z प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ कि mod z माइनस माइनस हाफ
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यानी एक सर्किल हम लें जिसका सेंटर -½ है और रेडियस ½ तो जेड का -½ से डिस्टेंस, यानी इसके सरकमफ्रेंस पर कहीं भी जेड लें तो उसका -½ से डिस्टेंस, दिस इज मॉड जेड माइनस -1/2। ये हमेशा 1/2 से ज्यादा रहेगा या बराबर होगा, यानी जो जेड है इस सर्किल के बाहर ही रहेगा, अंदर कभी नहीं आएगा। क्लियर? इस सर्किल के हमेशा बाहर ही रहेगा, ये अंदर कभी नहीं आएगा। अब दूसरी इनइक्वालिटी इसमें हम कैसे यूज करें? मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड -1। This is greater than equal to mod of mod z square plus z minus mod -1. That is 1 greater than equal to mod z square plus z का mod minus mod -1 is 1. This implies mod of mod z square plus z minus 1 less than equal to 1. This implies -1 less than equal to mod z square plus z minus 1 less than equal to 1, because mod z less than equal to a implies minus a less than equal to z less than equal to a। ठीक है, तो ये चीज हम यहां यूज कर दिए। दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 2। तो इट इज क्लियर कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अब आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर ऑल जेड ये सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा हमको लेना है mod of z square plus z less than equal to 2. That is, again this can be written as mod z square minus z less than equal to 2. Clear? यानी 2 greater than equal to mod z square minus z, and this is greater than equal to mod z square minus mod minus z. Mod minus z is also mod z. This implies mod of mod z square minus mod z is less than equal to 2. Clear? This implies -2 less than equal to mod z square minus mod z less than equal to 2. तो अब हम आ गए कि -2 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2। अब एक इनइक्वालिटी बनेगी ये 0 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 2। दैट इज मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 1/4 plus 7/4 greater than equal to 0, that is mod z minus half whole square plus 7/4 greater than equal to 0. This is true for all values of z. अब जो दूसरी इनइक्वालिटी बनती है वो है कि मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड माइनस 2 less than equal to 0. That is mod z minus 2 mod z plus 1 less than equal to 0. अब ये भी
सेटिस्फाई होना चाहिए, पहली इनइक्वालिटी भी और दूसरी इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है, ये क्या हमको दे रहा है, वेवी कर्व अगर इसका हम बना दें तो -1 2 मॉड जेड -1 से 2 के बीच में होना चाहिए। अब मॉड जेड हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, तो ये 0 है, यानी मॉड जेड 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, यानी 0 लेस देन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2। और इसके पहले हमको मिला था मॉड जेड प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यानी अब इन दोनों को हम एक साथ मिलाएं तो हमने देखा था कि ये जो मॉड जेड प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, इसके चलते जो जेड है इस सर्किल के बाहर लाई करेगा, जिसका सेंटर -हाफ और रेडियस हाफ हो। और ये जो है मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2, ये बता रहा है कि जेड जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है, इस 2 रेडियस के सर्किल के अंदर लाई करेगा। यानी जेड इस बड़े वाले सर्किल के अंदर और छोटे वाले सर्किल के बाहर, इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो हमको ये मिल गया मॉड जेड प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। जो स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखी जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं जेड ए माइनस आई बी प्लस जेड बार ए प्लस आई बी प्लस 2c इक्वल टू 0, या जेड बी प्लस ए आई माइनस जेड बार बी माइनस ए आई प्लस 2ic इक्वल टू 0। इन दो फॉर्म्स में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम पुट कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों फॉर्म हम जानते हैं तो देखिए क्वेश्चंस कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। एक 2021 का मेंस का क्वेश्चन है कि इफ L1 इक्वल टू 2 माइनस आई जेड, L1 हमारा गिवन है 2 माइनस आई जेड इक्वल टू 4i प्लस 2 प्लस आई जेड बार, और L2 गिवन है 2 प्लस आई जेड इक्वल टू आई माइनस 2 जेड बार। अब इफ L1 and L2 intersect at, if L1 and L2 intersect at point A, intersect at a point A, and a circle is drawn with center A, a circle is drawn with center A touching the line I minus 1 Z plus 1 plus I Z bar plus 2i equal to 0, then find radius of this circle.
इस सर्किल का रेडियस चाहिए। तो अब देखिए, अगर एक कॉन्सेप्ट हमको पता है तो हम क्वेश्चन कितनी आसानी से कर सकते हैं। जो L1 है ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस आई। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये देख लें आप कॉन्सेप्ट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं जेड ए माइनस आई बी प्लस जेड बार ए प्लस आई बी प्लस 2c इक्वल टू 0, या जेड बी प्लस ए आई माइनस जेड बार बी माइनस ए आई प्लस 2ic इक्वल टू 0। L1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस आई जेड माइनस 2 प्लस आई जेड बार माइनस 4i इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें हम इससे, तो ये हो जाएगा ए बी हमारा 2 और ए हो जाएगा -1 और सी हो जाएगा -2। ये दूसरा वाला फॉर्म है, ये वाला। तो सीधा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये -x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा L2 जो हमको गिवन है उसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस आई जेड प्लस 2 माइनस आई जेड बार इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें इससे, पहले वाले का फॉर्म है ये, तो इसमें a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये दो लाइंस हो गई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 2x हम इसमें पुट कर दें तो x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2/3, तो y इक्वल टू 4/3। तो पॉइंट ए हो गया हमारा 2/3 कामा 4/3। ये सेंटर हो गया सर्किल का। और इससे जो तीसरी लाइन गिवन है हमारी, उसको हम लिख सकते हैं i माइनस 1 जेड प्लस 1 प्लस आई जेड बार प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको पहले हम सेकंड वाले फॉर्म में ले आए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई जेड माइनस 1 प्लस आई जेड बार माइनस 2y इक्वल टू 0। यानी इसमें हमारा b हो गया 1, a हो गया -1 और c हो गया -1, दैट इज -x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट हो गया और ये सेंटर हो गया। सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस हो जाता है, यानी 2/3 कामा 4/3 से लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1 अपॉन √2 का मॉड, दैट इज मॉड 1/3√2, यानी रेडियस ऑफ सर्किल इज 1/3√2। तो इस तरीके से अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो तुरंत आप क्वेश्चन कर लेंगे बिना यहाँ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट किए। और नहीं तो फिर आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके इस फॉर्म में लाना होगा इतना, तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि कैलकुलेशन से बचने के लिए
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।